वो एक कलीसिया अगुआ है। जब वो एक दुष्कर्मी को कलीसिया के कार्य में बाधा डालते पाती है तो पीछे हटकर सिर्फ देखती रहती है। वो सिद्धांतों पर टिकी रहकर कलीसिया के कार्य की रक्षा क्यों नहीं कर पाती? इसके पीछे कौन सा भ्रष्ट स्वभाव छिपा है? वो इसे कैसे ठीक करती है? अगस्त 2021 में मैंने बतौर कलीसिया अगुआ अभ्यास शुरू किया। सुसमाचार कार्य की प्रभारी लियान के साथ व्यवहार में मैंने देखा कि वह अक्सर लोगों की छोटी मोटी समस्याओं का बतंगड़ बनाकर सबको बताती फिरती थी। वो मिलकर काम नहीं कर पाती थी और हमेशा तथ्यों के विरुद्ध बातें करती थी। एक बार एक सभा में उसने कहा कि एक कलीसिया अगुआ जिसका तबादला हो गया था सुसमाचार कार्य पर ध्यान नहीं देती थी और कभी उससे उसके कामकाज के बारे में नहीं पूछती थी, जबकि असल में वह अगुआ हमेशा उसके काम की जांच किया करती थी। वह सूचित करती कि काम बढ़िया चल रहा है, जिससे लोग सोचते कि वह जिस काम की प्रभारी है वह सामान्य रूप से चल रहा है, जबकि वास्तव में उसने कोई असली काम नहीं किया था। एक सभा में वह अपने काम की दिक्कतों पर यह कहकर जोर देती रही कि उसकी टीम के सदस्य बेकार हैं, लेकिन गौर करने पर मैंने पाया कि उसने खुद कोई काम नहीं किया था, इसीलिए उसकी ये बात निराधार थी। व्यवहारिक कार्य ना करने और दूसरों को दोष मढ़ने पर मैंने उससे सवाल किया। वह जवाब में कुछ भी नहीं बोली। मुझे लगा वह थोड़ा आत्मचिंतन करेगी, लेकिन उसने मेरी सहयोगी बहन लियो को संदेश भेजा कि वह मुझसे कोई सरोकार नहीं रखना चाहती, कि मैंने समस्या देखकर उसकी मुश्किलें समझे बिना आंख मूंद कर उसका निपटान किया था। उसने ये भी कहा कि वह मुझ जैसी नहीं हो सकती, वह भाई बहनों से प्रेम और सब्र से पेश आएगी। ये पढ़कर पल भर के लिए मैं भौचक्की रह गई। उसके काम में बहुत सी समस्याएं थीं, मैं बस उनके बारे में बता रही थी। ये काट छांट और निपटान नहीं था। तो उसने कैसे कहा कि मैंने उसका निपटान किया? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ था। वो इतनी कपटी कैसे हो सकती है? मैं बहन लियू को चीजें स्पष्ट करना चाहती थी, लेकिन संदेश पूरा करने से पहले ही झिझक गई। अगर मैं लियान के मसले बताते हुए संदेश भेजती हूँ तो बहन लियू को लग सकता है कि मैं खुद को नहीं जानती और लोगों से सही बर्ताव नहीं कर पाती। ये सोचकर मैंने संदेश नहीं भेजा। बाद में मैंने सुना कि लियान दिल खोलकर बात करने के बहाने से सबसे कहती फिर रही थी कि पृष्ठभूमि जाने बिना मैंने उसका निपटान किया और उसे हताश किया। ये सुनकर मुझे बहुत बेचैनी हुई। अब मैं भविष्य में उसके काम की जांच कैसे कर पाऊंगी? और लगा कि उसके साथ निभाना बहुत मुश्किल है। कुछ दिन बाद काम की जरूरतों के कारण हमने लियान की टीम के कुछ लोगों का सिंचन कार्य के लिए तबादला करना चाहा, पर जैसे ही मैंने उससे बताया उसने नाराज होकर कहा, अगर तुम्हें तबादला करना है तो कर दो, मुझे परवाह नहीं। वैसे भी मेरे काम के नतीजे अच्छे नहीं होंगे, मैं जानती हूँ। इसमें तो एक धमकी छिपी थी। सही कहा। बाद में वह मुझसे खुल्लम खुल्ला बोली कि सिंचन कार्य की प्रभारी बहन से उसकी नहीं बनती, इसीलिए वह उनका तबादला नहीं करना चाहती। उसने कहा, उस बहन ने मुझसे गड़बड़ की तो मेरे बर्ताव के लिए मुझे दोष न देना। उसका ऐसा कहना उसके स्वभाव में समस्या दिखाता है। यकीनन। हाँ, उसकी बातों में निहित धमकी सुनकर मुझे लगा कि उसके साथ काम करना ही मुश्किल नहीं, बल्कि उसकी मानवता भी बुरी है और उसकी जांच करते समय मुझे सावधान रहना होगा, वरना वह मेरे खिलाफ कुछ ढूंढ लेगी। एक बार एक उच्च अगुआ ने हम दोनों को सफाई कार्य सौंपा ताकि जान सके कि कलीसिया में दुष्कर्मी और मसीही विरोधी तो नहीं है, और अगर कोई नजर आए तो उसे हटाकर कलीसिया से निकाल सकें। मेरे दिमाग में लियान आई। उसकी मानवता अच्छी नहीं थी और वह सत्य नहीं स्वीकारती थी। वह समस्याएं बताने वालों के खिलाफ मन में बैर रखती थी। वह चीजों को तोड़ती मरोड़ती थी, उनकी पीठ पीछे अपने पूर्वाग्रह फैलाती थी। मुझे लगा उसके सामान्य बर्ताव की जांच करनी चाहिए, पर फिर सोचा कि कैसे
उसने अपने काम की जांच के दौरान मेरा प्रतिरोध किया था और कहा था कि मैंने आंखें मूंद कर उसका निपटान किया। अगर इस बार मैं उसके मूल्यांकन एकत्र करने गई तो क्या भाई बहन ये नहीं सोचेंगे कि मैं उससे बदला लेने के लिए इस मौके का फायदा उठा रही हूँ? क्या मेरी सहयोगी ये नहीं सोचेगी कि मुझे रुतबा बहुत प्यारा है और मैं हर समस्या बताने वाले पर हमला करने के मौके ढूंढती हूँ? फिर हर व्यक्ति डर कर मुझसे दूर रहेगा और अगर उन्होंने मेरे एक नकली अगुआ होने की शिकायत कर दी तो बड़ी समस्या हो जाएगी। मैंने सोचा जाने दो, पहले कोई और उसकी समस्याएं समझ ले, उसके बाद देखा जाएगा। वरना इस मामले में बोलने वाली मैं ही अव्वल रही तो मुझे गलत समझा जाएगा। इसीलिए मैंने मसला नहीं उठाया। ओह, आपने समस्या देखकर भी जांच और सत्यापन नहीं किया, कार्य को कायम नहीं रखा। सही कहा। तब मैंने दोषी जैसा महसूस किया, पर फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। बहन लियू ने कहा कि लियान की मानवता अच्छी नहीं है और वह उसके बर्ताव की जांच करना चाहती है। उसके ये कहने पर मैं खुश तो हुई पर थोड़ा दोषी भी महसूस किया। मैं लियान की ये कमी पहले से जानती थी और मुझे उसके बर्ताव की जांच करनी चाहिए थी, पर इस डर से कुछ नहीं कहा कि सब समझेंगे कि मैं उस पर हमला कर रही हूँ। मैंने कलीसियाई कार्य की रक्षा नहीं की, लेकिन कम से कम किसी और ने कुछ कहा था तो मुझे अब इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। लियान के मूल्यांकन इकट्ठे करने के बाद हमने देखा कि उन्हें लिखने वाले ज्यादातर लोग उसे ठीक से नहीं जानते थे और उन्होंने कम जानकारी दी थी। कुछ ही लोगों ने उसकी समस्याएं देखी थी। मैं जान गई कि इन हालात में उन लोगों को ढूंढना सही होगा जिन्होंने लंबे समय तक उससे व्यवहार किया हो। लेकिन चिंता हुई कि सब कहेंगे कि मैं निजी बदले के लिए उसे निशाना बना रही हूँ, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। तभी बहन लियू ने कहा कि हमें मामले पर नजर रखनी चाहिए और मैं बस आगे शांत रही। बाद में मैंने देखा कि दूसरे भाई बहनों ने लियान को सुझाव दिए थे और उसने उन्हें बिना माने उन पर आरोप लगाए थे। एक बार एक सिंचन कर्मी ने लियान को फीडबैक दिया कि सुसमाचार कर्मियों ने खराब मानवता वालों को उपदेश दिया जो कि सिद्धांतों के खिलाफ है। लियान ने न केवल इसे नहीं माना बल्कि सुसमाचार टीम के बारे में भाई बहनों के सामने अपने पूर्वाग्रह और शिकायतें भी रख दी और कहा वे सभी सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, लेकिन चूंकि सिंचन कर्मियों ने सत्य पर स्पष्ट संगति नहीं की जिन्हें परिवर्तित करने में उन लोगों ने कड़ी मेहनत की थी, इसीलिए कुछ नए विश्वासी अफवाहों से गुमराह होकर चले गए थे। एक सभा में बहन लियू और मैंने इस समस्या के सार पर संगति की और लियान के बर्ताव को निशाना बनाया। इसके बाद हमने उससे कई बार और संगति की। मुझे लगा वह आत्मचिंतन करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो सिंचन कर्मियों के खिलाफ पूर्वाग्रह साझा करती रही। उसने कहा कि वह खिन्न है और अपना काम नहीं कर पा रही। उसकी बोई इस कलह के कारण कुछ भाई बहनों में सामंजस्यपूर्ण सहयोग नहीं रहा। ऐसा करने से कलीसिया का कार्य बाधित हो गया। ये बहुत ही गंभीर मामला है। हाँ, वाकई मैं जानती थी कि लिया निरीक्षक होने लायक नहीं है और उसे बर्खास्त करना चाहिए। मुझे शुरू में ही तेजी से जांच पड़ताल कर उसे बर्खास्त ना करने पर पछतावा हुआ। मैं जानती थी कि उसकी मानवता बुरी है, फिर भी मैंने उसे मौके दिए कलीसियाई कार्य बाधित करने के लिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने परमेश्वर से खुद को जानने में मार्गदर्शन की विनती की। अपनी खोज में मैंने पाया कि ईश वचनों में कहा गया है, वह कैसा स्वभाव है जब लोग कर्तव्य में जिम्मेदार नहीं होते, लापरवाही करते हुए जी हुजूरी करने वालों जैसे कार्य करते हैं और कलीसिया के हितों की रक्षा नहीं करते। ये चालाकी है, ये शैतान का स्वभाव है। इंसान के जीवन दर्शनों में चालाकी सबसे अधिक उल्लेखनीय है। लोग सोचते हैं कि चालाक ना होने पर वे दूसरों को आसानी से नाराज करेंगे, खुद को बचा नहीं पाएंगे। उन्हें लगता है कि कोई उनसे आहत या नाराज ना हो जाए, इसलिए उन्हें चालाक होना चाहिए जिससे वे खुद को सुरक्षित रख सकें, अपनी आजीविका की रक्षा कर सकें और जनसाधारण के बीच पांव जमाने के लिए एक
सुदृढ़ जगह हासिल कर सकें। सभी अविश्वासी शैतान के फलसफे के अनुसार जीते हैं। वे जी हुजूरी कर किसी को ठेस नहीं पहुंचाते। तुम परमेश्वर के घर आए हो, तुमने परमेश्वर के वचन पढ़े और उसके उपदेश सुने हैं, तो तुम हमेशा जी हुजूरी क्यों करते हो? जी हुजूरी करने वाले केवल अपने हितों की रक्षा करते हैं, कलीसिया के हितों की नहीं। वे लोगों को बुराई और कलीसिया के हितों को नुकसान करते देख उसे अनदेखा करते हैं। उन्हें जी हुजूरी करना पसंद है, वे किसी को ठेस नहीं पहुंचाते। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है और ऐसा व्यक्ति बहुत चालाक होता है, भरोसे लायक नहीं होता। आमीन। 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 ईश वचनों के प्रकाशन से मैंने समझा कि अपना रुतबा बनाए रखने की कोशिश में लियान की नाराजगी के डर से कलीसियाई कार्य बाधित होते देख भी मैंने बचाने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय मैं चापलूसी कर रही थी। ये गैर जिम्मेदाराना कपटी बर्ताव था। अविश्वासी शैतानी फलसफों के मुताबिक जीते हैं ताकि अपने हितों की रक्षा कर सकें। वे बोलते वक्त सावधानी से हवा का रुख देखते हैं, वे चालबाज होते हैं। अपने कर्तव्य में मेरा रवैया अविश्वासियों जैसा ही था। स्पष्ट था कि लियान अच्छी मानवता वाली नहीं है। वह कलीसिया के कार्य में बाधक बन चुकी है। उसकी बर्खास्तगी जरूरी थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि कोई सोचे कि मैं उसकी कमियां निकालकर बदला ले रही हूं। इसीलिए मैंने शंकाजनक काम नहीं किया और मसले से परहेज कर लियान से निपटने का काम टाल दिया। मैं तब तक प्रतीक्षा करना चाहती थी जब तक दूसरे भाई बहन उसे समझ ना लें। अपनी शोहरत और रुतबा बचाने की चाह में, जानते हुए कि वह कलीसिया कार्य को बाधित कर रही है, मैंने कलीसिया हितों का नुकसान होने दिया और सिद्धांतों का पालन नहीं किया, उजागर कर उससे निपटाया नहीं। मैं चालबाज, घिनौनी और स्वार्थी थी। ये सोच मैं पछताई, खुद को दोषी महसूस किया। मैं जान गई कि मैं एक आंख खुली और एक बंद रख काम नहीं कर सकती। मुझे लियान का मसला सिद्धांतानुसार निपटाना चाहिए। मैं बस अपने ही हितों की रक्षा नहीं कर सकती। फिर बहन लियू और मैं लियान से बात करने गईं और उजागर किया कि उसने कैसे दूसरों के बारे में मनमानी ढंग से पूर्वाग्रह फैलाए, भाई बहनों के बीच रिश्ते खराब कर उन्हें नुकसान पहुंचाया और कैसे वह कलीसिया के कार्य में बाधा बन गई। मुझे हैरानी हुई कि वह इसे बिना माने हमें फटकारते हुए गुस्से से बोली, मैंने तुम्हें समस्याएं बताईं और तुमने उन्हें बिना दूर किए मुझ में ही कमियां निकाली। दिख रहा है कि तुम व्यवहारिक कार्य नहीं करती। ये देखकर कि खुद को जाने बिना वह हम पर हावी हो रही है, हमने ईश वचनों द्वारा उसकी कथनी और करने की प्रकृति और परिणामों का विश्लेषण किया। लेकिन वह कुछ भी माने बिना बस अपने मामले की पैरवी कर झगड़ती रही। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा जिससे मैं लियान का सार समझ पाई। जो लोग अक्सर कलीसिया के कार्य और जीवन को अस्त व्यस्त करते हैं, जो परमेश्वर के चुने हुओं के जीवन प्रवेश में गंभीर हस्तक्षेप करते हैं, वे अविश्वासी और दुष्ट लोग होते हैं। कलीसिया को उन्हें निकाल बाहर करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अक्सर कलीसिया के कार्य और जीवन को बाधित करता है, काट छांट और निपटाए जाने को स्वीकार नहीं करता, हमेशा विकृत औचित्य देता है, तो फिर वह व्यक्ति भले ही कोई भी हो, उसने पहले कैसा भी व्यवहार किया हो, उसे कलीसिया से निकाल बाहर करना चाहिए। ऐसा करने का एकमात्र उद्देश्य कलीसिया के कार्य को सामान्य रूप से आगे बढ़ाना होता है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के हितों की रक्षा करना होता है। ऐसा करना सत्य के सिद्धांतों के अनुसार और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होता है। दुष्ट स्वभाव के लोग जो भी गलतियां या बुरे काम करते हैं, उन्हें कोई उजागर नहीं कर पाता, ना ही कोई उनका निपटारा या काट छांट कर पाता है। यदि कोई उन्हें उजागर और उनका अपमान करता है, तो वे काफी भड़क जाते हैं। वे बदला लेते हैं और उस मुद्दे को कभी भूलते नहीं। दूसरों के प्रति उनमें धैर्य, सहनशीलता और स्वीकृति का भाव नहीं होता। उनका व्यवहार किस सिद्धांत पर आधारित है? मैं दुनिया में सबका अपमान कर दूंगा, बजाय इसके कि कोई मेरा अपमान करे। वे किसी के द्वारा भी अपमान नहीं सहते,
क्या यही दुष्टों का तर्क होता है? दुष्टों का तर्क ऐसा होता है, किसी को उनका अपमान करने की अनुमति नहीं। उन्हें हल्की सी ठेस भी अस्वीकार्य है। वह ठेस पहुंचाने वाले हर इंसान से नफरत करेंगे, कभी उन्हें नहीं छोड़ेंगे, बात को जाने नहीं देंगे। ऐसे होते हैं दुष्ट लोग। आमीन। 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 ईश वचनों से मैंने देखा कि बुरे लोगों का स्वभाव बुरा होता है और वे सत्य नहीं स्वीकारते। जो भी उनकी समस्याएं उजागर कर बताता है, वे उसके प्रति घृणा पालते हैं, फिर उन्हें अपना दुश्मन मानकर उन पर हमला कर बदला ले सकते हैं। मैंने लियान को इस खुलासे पर मापा। समस्याएं आने पर वह कभी आत्मचिंतन की कोशिश नहीं करती। जो उसे सुझाव देता उससे घृणा करती थी, सत्य को तोड़ती मरोड़ती, काले सफेद का घालमेल करती थी, दूसरों के बारे में पूर्वाग्रह और शिकायतें फैलाती थी और भाई बहनों के रिश्तों में समस्याएं खड़ी करती। इससे वे मिलजुल कर काम ना कर पाते और सुसमाचार कार्य को बाधित कर उसमें रुकावट डालते। सुसमाचार कार्य के निरीक्षक के रूप में वह शैतान के नौकर की भूमिका निभा रही थी। दूसरों द्वारा संकेत और मदद दिए जाने पर भी उसने कभी नहीं माना। वह उनकी विरोधी हो गई और उन पर झूठे आरोप लगाए। उसकी प्रकृति सत्य से घृणा और चिढ़ वाली थी। वो बुरी इंसान के रूप में उजागर हुई और अगर हम उसे कलीसिया में रहने देते तो इससे कलीसिया के कार्य में और मुश्किलें आती। इसलिए बहन लियू और मैंने सिद्धांतों के आधार पर लियान के बर्ताव के बारे में संगति की और मतदान द्वारा स्वीकृति लेकर उसे बर्खास्त कर दिया। हमने उससे आत्मचिंतन करने को कहा और तय किया कि बाधाएं खड़ी करने पर उसे निकाल देंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। ये एक अच्छा तरीका है। बुरे लोगों पर बंदिश लगाने से कलीसियाई जीवन बाधित नहीं होता। हाँ, सही है। फिर सभी लोग शांति से अपना काम कर सकते हैं। बिल्कुल। बाद में कुछ भाई बहनों ने कहा कि लियान के साथ काम करने में लाचारी होती थी। वह हमेशा लोगों को ढिठाई से डांटती थी और बहुत से लोग उससे डरते थे। जब वह उनके काम की जांच करने आती तो सभी लोग समय से पहले तैयार हो जाते कि अगर वे कोई चीज ना समझा सके तो वह डांटेगी। दूसरों का इस हद तक लाचार होने का मतलब था कि वह बहुत ज्यादा बुराई करती थी। सचमुच मुझे बहुत बेचैनी हुई। लियान ने बहुत बुराई की थी। भाई बहनों का बहुत दिल दुखाया था। कलीसिया अगुआ होने के बावजूद मैं एक दुष्कर्मी से नहीं निपटी। तो क्या मैंने कोई व्यवहारिक प्रयोजन पूरा किया? मैं कोई असली काम नहीं कर रही थी। कुछ दिन तक मैं सोच विचार करती रही कि दूसरे दुष्कर्मियों और मसीह विरोधियों को सही ढंग से निपटाने के बावजूद मैं लियान के मामले से क्यों बचती रही और उसे क्यों नहीं निपटाया। मैंने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मसीह विरोधी चाहे कोई भी कार्य कर रहे हों, वे पहले अपना हित देखते हैं। वे तभी कार्य करते हैं जब वे हर चीज पर अच्छी तरह सोच विचार कर लेते हैं। वे बिना समझौते के सच्चाई से, ईमानदारी से और पूरी तरह से सत्य का पालन नहीं करते, बल्कि वे चुन चुन कर अपनी शर्तों पर ऐसा करते हैं। ये कौन सी शर्त होती है? शर्त है कि उनका रुतबा और प्रतिष्ठा सुरक्षित रहे, उन्हें कोई नुकसान न हो। ये शर्त पूरी होने के बाद ही वे तय करते हैं कि क्या करना है। यानी मसीह विरोधी इस बात पर गंभीरता से विचार करते हैं कि सत्य के सिद्धांतों, परमेश्वर के आदेशों और परमेश्वर के घर के कार्य से किस ढंग से पेश आया जाए, या उनके सामने जो चीजें आती हैं उनसे कैसे निपटा जाए। वे इन बातों पर विचार नहीं करते कि परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी की जाए, परमेश्वर के घर के हितों को नुकसान पहुंचाने से कैसे बचा जाए, परमेश्वर को कैसे संतुष्ट किया जाए, या भाई बहनों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए। वे लोग इन बातों पर विचार नहीं करते। मसीह विरोधी किस बात पर विचार करते हैं? वे सोचते हैं कि कहीं उनके अपने रुतबे और प्रतिष्ठा पर तो आंच नहीं आएगी,
कहीं उनकी प्रतिष्ठा तो कम नहीं हो जाएगी। अगर सत्य के सिद्धांतों के अनुसार कुछ करने से कलीसिया के काम और भाई बहनों को लाभ पहुंचता है, लेकिन इससे उनकी अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान होता है और लोगों को उनके वास्तविक कद का एहसास हो जाता है और पता चल जाता है कि उनकी प्रकृति और सार कैसा है, तो वे निश्चित रूप से सत्य के सिद्धांतों के अनुसार कार्य नहीं करेंगे। यदि व्यावहारिक काम करने से और ज्यादा लोग उनके बारे में अच्छी राय बना लेते हैं, उनका सम्मान और प्रशंसा करते हैं, या उनकी बातों में अधिकार आ जाता है, जिससे और अधिक लोग उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो फिर वे काम को उस प्रकार करना चाहेंगे। अन्यथा वे परमेश्वर के घर या भाई बहनों के हितों पर ध्यान देने के लिए अपने हितों की अवहेलना करने का चुनाव कभी नहीं करेंगे। ये मसीह विरोधी की प्रकृति और सार है। क्या ये स्वार्थ और नीचता नहीं है? यदि कोई कहता है कि उसे सत्य से प्रेम है और वो सत्य का अनुसरण करता है, लेकिन सार में जो लक्ष्य वो हासिल करना चाहता है वो है अपनी अलग पहचान बनाना, दिखावा करना, लोगों का सम्मान प्राप्त करना और अपने हित साधना, और उसके लिए अपने कर्तव्य का पालन करने का अर्थ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना या उसे संतुष्ट करना नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठा और हैसियत प्राप्त करना है, तो फिर उसका अनुसरण अवैध है। ऐसा होने पर जब कलीसिया के कार्य की बात आती है तो उनके कार्य एक बाधा होते हैं या आगे बढ़ने में मददगार होते हैं। वे स्पष्ट रूप से बाधा होते हैं, वे आगे नहीं बढ़ाते। कुछ लोग कलीसिया का कार्य करने का झंडा लहराते फिरते हैं, लेकिन अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और हैसियत के पीछे भागते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, अपना एक छोटा सा समूह, अपना एक छोटा सा साम्राज्य बना लेते हैं। क्या इस प्रकार का व्यक्ति अपना कर्तव्य निभा रहा है? वे जो भी कार्य करते हैं वो अनिवार्य रूप से कलीसिया के कार्य को बाधित करता है, अस्त व्यस्त करता है और बिगाड़ता है। उनके हैसियत और प्रतिष्ठा के पीछे भागने का क्या परिणाम होता है? पहला, ये इस बात को प्रभावित करता है कि परमेश्वर के चुने हुए लोग परमेश्वर के वचनों को कैसे खाते पीते हैं और सत्य को कैसे समझते हैं। ये उनके जीवन प्रवेश में बाधा डालता है। ये उन्हें परमेश्वर में विश्वास के सही मार्ग में प्रवेश करने से रोकता है और उन्हें गलत मार्ग पर ले जाता है, जो चुने हुए लोगों को नुकसान पहुंचाता है और उन्हें बर्बाद कर देता है। और ये अंततः कलीसिया के साथ क्या करता है? ये विघटन, रुकावट और हानि है। ये लोगों के प्रसिद्धि और हैसियत के पीछे भागने का परिणाम है। आमीन। 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 ईश वचन खुलासा करते हैं कि मसीह विरोधी सिर्फ अपनी शोहरत और रुतबे का ध्यान रखते हैं। जिस काम को करने से उनकी शोहरत बढ़ सकती है, मसीह विरोधी बस वही करते हैं। अगर सिद्धांत के अनुसार काम करने से उनकी शोहरत या रुतबे को हानि हो, तो मसीह विरोधी सिद्धांतों से किनारा कर सिर्फ यही सोचते हैं कि किस चीज से उनके निजी हितों की रक्षा होगी और किससे उन्हें लाभ होगा। वे स्वार्थी और बुरे होते हैं। मैं दरअसल मसीह विरोधी की तरह ही काम कर रही थी।
मैं जानती थी कि लियान खराब मानवता वाली है, ना ही सत्य का अनुसरण करती है। सुझाव देने वालों से वह घृणा करती, उनकी आलोचना कर उन पर हमले करती थी। उसे तुरंत बर्खास्त ना करने से कलीसिया कार्य में रुकावट पैदा होती। लेकिन चूंकि वह मेरे प्रति पूर्वाग्रही थी, इसीलिए मैं उसकी जांच पड़ताल करने से डरती थी कि लोग समझेंगे कि मैं उसे दंडित कर रही हूँ, यहाँ तक कि मुझे नकली अगुआ समझेंगे। मुझे लगा कि मेरा पद खतरे में पड़ जाएगा और लियान के स्वभाव के कारण मुझे फिक्र थी कि अगर मैंने उसे बर्खास्त कर दिया तो वह पीठ पीछे मेरी आलोचना करेगी, मेरी निंदा या शिकायत भी कर सकती है। मुझे लगा उससे निपटने से मेरा नुकसान ही होगा और इससे मेरी शोहरत और ओहदे पर बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए मैं इंतजार कर देखती रही और चीजें नहीं संभाली। मैं सच में चालबाज और स्वार्थी थी, मुझ में मानवता नहीं थी। पहले जब सफाई कार्य के दौरान मुझे ऐसे लोग मिले थे जिनका सफाया कर बाहर निकालना चाहिए था, तो मैं सिद्धांत के अनुसार ये काम कर पाई थी। वो इसलिए क्योंकि मैं उनमें से ज्यादातर लोगों को नहीं जानती थी। इससे भी अहम बात ये थी कि वे मेरी शोहरत और रुतबे के लिए खतरा नहीं थे। उन्हें कलीसिया से निकालने पर भाई बहन यही सोचते कि बतौर अगुआ मुझ में सत्य की समझ और विवेक है, मैं व्यवहारिक कार्य कर सकती हूँ। लेकिन लियान से निपटते समय इसे अपने पद से सीधे जुड़ा देखकर मैं रेत में सिर घुसाए शुतुरमुर्ग की तरह अपने ही हितों की रक्षा कर रही थी। पहले मैं सिद्धांतों पर टिकी रह पाती थी जो मेरे निजी हितों के ना जुड़े होने पर आधारित था। इसलिए नहीं कि मैंने ईमानदारी से कलीसियाई कार्य करना चाहा। कर्तव्य में ऐसी मंशाएं गलत हैं। यह रुतबे के लिए काम करना है और आप बुराई कर परमेश्वर का प्रतिरोध कर सकते हैं। हाँ, सही है। ईश वचनों से मैंने जाना कि अपनी शोहरत और रुतबा बचाने के लिए काम करना सार रूप में कलीसियाई कार्य का नुकसान कर उसे बाधित करना है। ये काम की सामान्य प्रगति में रुकावट डालना है। अपनी शोहरत और पद की रक्षा की चाह से मैंने एक बुरे इंसान का निपटान नहीं किया। इस समस्या की प्रकृति बहुत गंभीर है। ये थोड़ी सी भ्रष्टता दिखाना नहीं है, बल्कि एक दुष्कर्मी को कलीसियाई कार्य बाधित करने में बढ़ावा देना है। ये शैतान के नौकर की तरह काम करना और बुराई करना है। ये अंश खास तौर से मार्मिक था। अगर किसी दुष्ट व्यक्ति में तुम्हें कोई बुरा सार मिलता है तो तुम्हें ऐसे व्यक्ति को कोई बड़ी दुष्टता करने से पहले रोकना चाहिए या उसे बाहर करना चाहिए ताकि उसके द्वारा न्यूनतम नुकसान हो। ये बुद्धिमानी भरा विकल्प है। उसके बड़ी मुसीबत बन जाने तक का इंतजार करना प्रतिक्रियात्मक होगा। इससे साबित होता है कि अगुआ और कार्यकर्ता मूर्ख और सिद्धांत विहीन है। ईश वचनों पर मनन करके मुझे भय लगा, मैंने दोषी महसूस किया। एक अगुआ के तौर पर मेरा काम परमेश्वर के चुने हुए लोगों को दुष्कर्मियों के दमन से बचाना और कलीसिया के उचित जीवन की रक्षा करना था ताकि कलीसिया का कार्य व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़े। लेकिन जब कलीसिया में एक दुष्ट व्यक्ति प्रकट हुआ तो मैंने कुछ नहीं किया। मैं एक अगुआ की जिम्मेदारियां नहीं निभा रही थी, जिसका अर्थ था कि लोग दुष्कर्मी से लाचार और बाधित हो गए थे। उनके जीवन को हानि हो रही थी। कलीसिया का कार्य भी बाधित हो गया था। मैंने जो किया था वह परमेश्वर के लिए घृणास्पद था। कलीसिया में एक दुष्कर्मी का पता चलने पर भी कुछ ना करना एक टाइम बॉम्ब लगाने जैसा है। वो लोगों की बुराई कर कलीसिया का कार्य बाधित कर सकता है। हाँ, कलीसिया अगुवाओं का परमेश्वर के चुने हुओं को बचाने के लिए दुष्कर्मियों को निपटाना अहम है। हाँ, सही कहा। कुछ दिन तक मैं सोच विचार करती रही। मुझे मालूम था कि एक दुष्कर्मी कलीसिया का कार्य बाधित कर रहा है और दुष्कर्मियों को निपटाना सिद्धांतों के अनुरूप है। तो फिर मैं हमेशा क्यों डरती हूँ कि दूसरे मुझे गलत समझेंगे और कहेंगे कि मैं उस पर हमला कर रही हूँ। किसी पर हमला करना असल में क्या होता है? परमेश्वर के वचनों में मैंने ये पढ़ा, मसीही विरोधियों के लिए दूसरों को परेशान करना और सताना सबसे आम बात है और ये एक अभिव्यक्ति है। अपनी हैसियत बनाए रखने के लिए मसीही विरोधी हमेशा मांग करते हैं कि दूसरे उनका आज्ञा पालन कर उनकी बात माने।
अगर वे पाते हैं कि कोई व्यक्ति उनकी बात नहीं मानता या उनका विरोध करता है, तो वे उस व्यक्ति को वश में करने के लिए उसे दबाने और सताने की तिकड़म करते हैं। मसीही विरोधी अक्सर उन लोगों को दबाते हैं जिनकी राय उनकी राय से भिन्न होती है, जो सत्य का अनुसरण करते हैं और निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। वे अक्सर उन अपेक्षाकृत शालीन और ईमानदार लोगों को दबाते हैं जो उनके सामने झुकते नहीं और उनकी चापलूसी नहीं करते। वे उन लोगों को दबाते हैं जिनके साथ उनकी नहीं बनती या जो उनके आगे झुकते नहीं। मसीही विरोधी दूसरों से सत्य के सिद्धांतों से पेश नहीं आते। वे लोगों से उचित व्यवहार नहीं करते। जब वे किसी को नापसंद करते हैं या जब कोई उनसे दिल से हार नहीं मानता, तो वे उस पर हमला करने और उसे सताने के मौके और बहाने ढूंढते हैं, झूठे दिखावे तक करते हैं। यहाँ तक कि उन्हें दबाने के लिए परमेश्वर के घर का झंडा भी उठा लेते हैं। वे तब तक नहीं मानते जब तक लोग नतमस्तक नहीं हो जाते और उन्हें मना करने की उनकी हिम्मत पूरी तरह टूट नहीं जाती। वे तब तक नहीं मानते जब तक कि लोग उनकी हैसियत और अधिकार नहीं स्वीकार लेते और उनके बारे में बिना कोई अनुमान लगाए उनके प्रति समर्थन और आज्ञाकारिता व्यक्त करते हुए एक मुस्कान के साथ उनका अभिवादन नहीं करते। किसी भी स्थिति या किसी भी समूह में दूसरों के साथ मसीह विरोधी के व्यवहार पर निष्पक्षता शब्द लागू नहीं होता और उनके साथ उनके व्यवहार पर प्रेम शब्द लागू नहीं होता जो वास्तव में परमेश्वर के विश्वासी हैं। मसीह विरोधी उन लोगों को अपनी बगल में चुभता कांटा मानते हैं जिनसे उनकी हैसियत को खतरा होता है और वे उन्हें सताने के मौके और बहाने ढूंढते हैं। व्यक्ति के वश में आने तक वे अवज्ञा का मुकाबला उत्पीड़न से करते हैं। उनका ऐसा करना सत्य के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत और सत्य के साथ शत्रुता है। तो क्या उनसे निपटा जाना चाहिए और उनकी काट छाट की जानी चाहिए? इतना ही पर्याप्त नहीं, उन्हें प्रकट करने, पहचानने और उनका चरित्र चित्रण करने से कम कुछ काम नहीं आएगा। मसीह विरोधी सभी के साथ अपनी पसंद, अपने इरादों और उद्देश्यों के अनुसार व्यवहार करना पसंद करता है। उसके अधिकार के तहत जो कोई धार्मिकता की भावना रखता है, जो कोई औचित्य के साथ बोल सकता है, जो अन्याय से लड़ने का साहस करता है, जो सत्य के सिद्धांत बनाए रखता है, जो प्रतिभाशाली और विद्वान है, जो परमेश्वर के लिए गवाही दे सकता है, ऐसे सभी लोगों को मसीह विरोधी की ईर्ष्या का सामना करना पड़ेगा और दबाया जाएगा। उन्हें अलग कर मसीह विरोधी के पैरों के नीचे रौंद दिया जाएगा। ऐसी ही घृणा के साथ मसीह विरोधी अच्छे और सत्य का अनुसरण करने वाले लोगों के साथ व्यवहार करता है। कहा जा सकता है कि मसीह विरोधी जिन लोगों से ईर्ष्या करता है और जिनका दमन करता है, उनमें से ज्यादातर लोग सकारात्मक और अच्छे लोग होते हैं। उनमें से ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर बचाएगा, जिनका परमेश्वर उपयोग कर सकता है, जिन्हें परमेश्वर पूर्ण करेगा। जिन्हें परमेश्वर बचाएगा, जिनका उपयोग करेगा और जिन्हें पूर्ण करेगा, उनके खिलाफ दमन, बहिष्कार की ऐसी चालें चलकर क्या मसीह विरोधी परमेश्वर की विरोधी नहीं हो जाते? क्या वे परमेश्वर की प्रतिरोधी नहीं हैं? आमीन। 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 ईश वचनों पर मनन कर मैंने जाना कि किसी पर हमला करना और सिद्धांतों का पालन करना दो अलग बातें हैं। एक पहलू ये है कि हमें व्यक्ति की मंशाएं देखनी चाहिए और दूसरा ये कि क्या दूसरों के साथ उसका बर्ताव ईश वचनों पर आधारित है। अगर सत्य के सिद्धांतों के अनुसार वह दुष्कर्मी या मसीह विरोधी निकले तो उसका सफाया करना, उसे कलीसिया से निकालना, सिद्धांतों का पालन कर दूसरों को हानि से बचाना है। ये हमला करना बिल्कुल नहीं है। सही है। लेकिन जब दुष्कर्मी और मसीह विरोधी लोगों का दमन कर उन पर हमला करते हैं तो यह पूरी तरह से उनकी बुरी मंशाओं की उपज है। वे सत्य का अनुसरण करने वालों से ईर्ष्या करते हैं। वे उनकी बुराइयां बताने वालों से अत्यंत घृणा करते हैं। वे अपना रुतबा बचाने के लिए मतभेद रखने वालों को हटा देते हैं। वे छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर दूसरों पर झपट पड़ते हैं। वे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों को बदनाम करते हैं। उन्हें बाहर निकलवाने के लिए उन पर तमाम आरोप लगाते हैं। उनके मंसूबे और इरादे पूरी तरह से सत्य और परमेश्वर के विपरीत होते हैं। परमेश्वर उनकी निंदा और उन्हें शाप देता है।
मैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार लियान को एक दुष्कर्मी की अपनी समझ के आधार पर उजागर कर बर्खास्त कर रही थी। ये कोई निजी बैर के कारण नहीं था, ना ही मैंने उस पर हमला किया। सही है, ये एक दुष्कर्मी की बाधाओं से कलीसिया के कार्य और भाई बहनों को बचाने के लिए था। ये सिद्धांतों पर आधारित था। हाँ, मुझे समझ नहीं थी कि हमला करना असल में क्या होता है। मैं सिर्फ सतह पर देख रही थी। मुझे लगता था कि अगर किसी को मुझसे बैर है, मैंने उसकी कोई समस्या निपटाई है, तो ये हमला करना है। मैं नहीं देखती थी कि वे दुष्कर्मी हैं या नहीं, और वे कलीसिया में कौन सी भूमिका निभाते हैं। नतीजतन मैं अपने गलत नजरिए से जड़ हो गई थी। कैसी बेवकूफ़ी थी। ये सब समझकर मैंने आज़ाद महसूस किया। परमेश्वर का धन्यवाद। सत्य की समझ अहम होती है। वाकई सत्य की समझ हमें अंतर्दृष्टि देती है और हम लाचार हुए बिना ही सिद्धांतों को बनाए रख सकते हैं। यकीनन मैंने पक्का इरादा कर सिद्धांतानुसार कर्तव्य निभाना शुरू किया। अगर किसी भाई बहन में मुझे कोई समस्या दिखती तो मैं उससे संगति कर उसकी मदद करने की भरसक कोशिश करती। खास तौर पर सफाई के काम में अगर ये तय हो जाता कि कोई इंसान निष्कासन का पात्र है, चाहे वो मुझसे पूर्वाग्रह क्यों ना रखता हो, मैं सत्य के सिद्धांतों के अनुसार ही इसे निपटाती। इस पर अमल करने से मुझे बहुत सुकून मिला। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। अब मैंने खुद अनुभव किया है कि कर्तव्य में हमें अपनी मंशाएं, शोहरत और रुतबे का हिसाब छोड़ देना चाहिए। हमें कलीसिया के कार्य की रक्षा करके शांति और आनंद प्राप्त करना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद।